तो अब सवाल ये उठता है कि जब कानून बराबर है तो अब्दुल्ला पर कोड़े पड़े और महेश छोड़ दिया जाए, तो ये तो बहुत कुछ कह रहा है। और जनता दल यू किसी भी कीमत पर कोई चोट न बर्दाश्त किया है, न करेगा। अपने क्षमता के अनुसार उसका कंडम करते रहा है, कंडम करते रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन जदयू और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा। ये तो भारत लाइव आपको लगातार दिखा ही रहा है। जिस तरह से लगातार तल्खी बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है, ये आपको पता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ हुआ, 6 विधायकों को तोड़ करके बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, ये तो आपने देखा। लेकिन तमाम जो नेता हैं बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि अरुणाचल का बिहार के सियासी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में हमारा जदयू के साथ सरकार है और 5 साल तक ये चलेगी। लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के बीजेपी में और जदयू के बीच तल्खी बढ़ सकती है। बिहार एनडीए में टूट हो सकता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि जो मसला है, अगर उस कानून को लेकर के बीजेपी नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाती है कि वो कानून लागू किया जाए, तो नीतीश कुमार साफ मना कर देंगे और कहेंगे कि नहीं, ये कानून बिहार में नहीं लाया जा सकता है। जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। बिहार में हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की। लव जिहाद के कानून को लेकर के बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी बढ़ सकती है। लगातार जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लागू किया गया है, उसी तर्ज पर अब बिहार में भी लव जिहाद कानून बनाया जाएगा। इससे पहले भी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने भी इसकी पुष्टि की थी और ये समर्थन किया था कि बिहार में भी लव जिहाद कानून बनना चाहिए। तो जो तमाम नेता हैं बीजेपी के और जो तमाम जो प्रवक्ता से बात की है बीजेपी के, तो उनका कहना है कि बिहार में भी लव जिहाद कानून बनना चाहिए। ये जो गलत माहौल बन रहा है, उसके खिलाफ लव जिहाद कानून बनना चाहिए। वही इसके उलट स्टैंड है जेडीयू के तमाम नेताओं का। उनका कहना है कि बिहार में लव जिहाद कानून का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोहिया की पार्टी हैं, लोहिया के विचारों पे चलने वाले पार्टी हैं, हम ऐसे काम नहीं करेंगे बिहार में। आपको पता होगा बीते दिनों केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा था, आपने सुना होगा। लेकिन फिर से मैं एक बार उनकी बातों को दोहरा दूं। जब केसी त्यागी से सवाल पूछा गया था, क्या बिहार में लव जिहाद कानून लागू होगा और क्या बिहार में लव जिहाद कानून को लागू करेंगे नीतीश कुमार, तो इसको लेकर के साफ साफ स्टैंड है जदयू का। क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। केसी त्यागी ने कहा कि लव जिहाद पर कानून को लेकर देश के कोने कोने में घृणा का माहौल है। किसी भी जाति और धर्म के दो वयस्क अपने रिश्ते बनाने को लेकर स्वतंत्र हैं। डॉक्टर लोहिया तो कहा करते थे कि स्त्री और पुरुष में सभी तरह के रिश्ते जायज हैं जो आपसी सहमति से बने हैं। लव जिहाद पर कानून बनाने की बात स्वतंत्र लोकतंत्र व्यवस्था के खिलाफ है। जिस प्रदेश में भी इसको लेकर कानून बने हैं उसे जदयू अच्छा नहीं मानती है। तो जदयू का स्टैंड यहाँ पे साफ है। केसी त्यागी जो जदयू के प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने अपना स्टैंड, जदयू का स्टैंड क्लियर कर दिया कि बिहार में तो लव जिहाद नहीं आने वाला। यही वो लव जिहाद है, यही वो मुद्दा है जिसको लेकर के बिहार के एनडीए में दो फाड़ हो सकती है। जदयू बीजेपी का साथ छोड़ सकती है अगर आने वाले समय में जिस तरह से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। जदयू पर अगर प्रेशर पॉलिटिक्स होती है तो जदयू बीजेपी से अलग हो सकता है वो राजद में, लेकिन ये बात तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन ये मामला बिहार में सियासत धीरे धीरे लव जिहाद को लेकर के गर्माता जा रहा है। अब देखने वाली बातें होगी कि आने वाले दिनों में ये सियासत जो है इस सियासत का उठ किस ओर पलटता है, आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन गिरिराज सिंह का बयान और तमाम जो बीजेपी नेता के बयान है, उसको कैसे नकारा जा सकता है, किस तरह से आप नकार सकते हैं, ये भी सोचिए। और जेडीयू के एमएलसी हैं, नेता हैं गुलाम रसूल बलियाबी, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि बिहार में लव जिहाद कानून लागू नहीं होगा। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने उनके साथ बातचीत किया है लव जिहाद मुद्दे पर। क्या कुछ कहा है आपको तो सुनाएंगे ही, लेकिन ये तो मसला साफ है कि बिहार में अगर लव जिहाद कानून बनता है तो साथ में
जेडीयू नहीं रहेगी और कहा जाए जेडीयू साथ छोड़ देगी बीजेपी का, दो फाड़ हो जाएगा एनडीए में। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है अपना रुख कि अब हम दबने वाले नहीं हैं, चाहे मामला अरुणाचल प्रदेश के विधायकों को लेकर के हो या फिर लव जिहाद का मामला हो। लव जिहाद का मामला एक बड़ा मुद्दा है। लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से कानून बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून बनाए गए हैं योगी सरकार ने, उसको लेकर के तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो कह रहे हैं बिहार में भी लागू होगा। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियाबी, जेडीयू के एमएलसी हैं, सुनिए। कानून सबके लिए बराबर होता है ना। आज ही के सारे अखबारों में प्रमुखता से यह खबर छपी है कि उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम बच्ची बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाज के साथ जाकर मंदिर में विवाह किया है। तो कानून का जब नियम और रूल एक है तो इसको फॉलो करना चाहिए। जिस किसी धर्म के युवा की तरफ से अगर ये कुकर्म हो तो इस कृत्य की सजा मिलनी चाहिए। तो इसको कब भेजेंगे जेल? कानून जब सबके लिए बराबर तो इसको कब जेल भेजेंगे? अब भी बिजनौर का 2 दिन पहले केस आया है और भारतीय संविधान में तो क्लियर कट है ना, आज़ादी का कंसेप्ट जो है वो क्या है उसको परिभाषित किया है संविधान ने। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कानून बराबर है तो अब्दुल्ला पर कोड़े पड़े और महेश छोड़ दिया जाए तो ये तो बहुत कुछ कह रहा है। और जनता दल यू रिलीजियस, धार्मिक और पर्सनल स्वतंत्रता पर किसी भी कीमत पर कोई चोट न बर्दाश्त किया है न करेगा। अपने क्षमता के अनुसार उसका कंडम करते रहा है, कंडम करते रहेगा। तो आपने सुना कि गुलाम रसूल बलियाबी जेडीयू के एमएलसी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि साफ साफ कह दिया कि बिहार में लव जिहाद कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए। और साथ ही उन्होंने एक केस का भी नाम बताया है, गाजियाबाद का नाम बताया, जो कि उत्तर प्रदेश में केस का भी नाम बताया। चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, जो इसके खिलाफ काम करता है उसको सज़ा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सज़ा दिलाने की बात कही है। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ होता है लव जिहाद को लेकर के। खबर का लबोलबाब यही है कि बिहार में आने वाले दिनों में अगर जेडीयू पे प्रेशर बनाया जाएगा लव जिहाद बनाने को लेकर के तो 2 फाड़ हो सकता है। ये आपको सोच करके चलना होगा। तो इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।